आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। अगला है 10th का फॉर्मूला, पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर का 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे होता है, पहला फॉर्मूला होता है, भाज बराबर। भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है भाजक बराबर। देखिए, आपको अगर भाजक पूछ दिया, जिसको पूछा है ये प्लस में जाकर हो जाएगा माइनस में, तो हो गया भाज माइनस शेषफल। अब बचा कौन? भाजक तो पूछिए रहा, तो बचा कौन? भागफल। बट्टा आ जाएगा क्या? भागफल। चलिए तीसरा फॉर्मूला होगा, आपको अगर भागफल पूछ दिया तो बस उसी प्रकार से होगा। भागफल पूछ दिया तो भागफल पूछेगा तो क्या कीजिएगा? भाज माइनस शेषफल बट्टा क्या आ जाएगा? भाजक। चौथा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, 3 तो हो गया। देखिए 1 2 3। अगर आपसे पूछ दिया शेषफल बराबर, आपसे पूछ दिया शेषफल बराबर तो क्या कीजिएगा? बस ई दोनों को क्या कीजिएगा? माइनस में कर दीजिएगा। तो भाज माइनस क्या हो जाएगा? भाजक जब गुणे भागफल। याद कैसे रखिएगा उसका भी दावा बता देते पहले नंबर। पहले पूरा फॉर्मूला दे। अगर हम देखें क्या आधा ज लिखे, भाज क्या लिखा हुआ? भाज्य आधा ज, तो ये बीच में रहता है। भागा का ऐसा चिन्ह रहता है, तो बीच में रहता है। क्या रहता है? बीच में रहता है। आज किसे कीजिएगा? लांगड़ आपके कहाँ रहता है? घर पर रहता है, तो घर के बीच में ये तो भाजक हो गया। ये क्या हो गया? भाज हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया। अब तो आगे होगा, ये लंगड़ा आदमी बीच में रहता है, बीच में, और करगिम हो गया, और नीचे में क्या हो गया? शेषफल रहता है। तो सबको पता होगा। बस हो गया खत्म। और इसी को हम ए से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको क्यू से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। अति 10वां में इसको बैठाते हैं। तो एक होता है एल्गोरिथम के अनुसार, 5वां फॉर्मूला एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम का फॉर्मूला से इसको बैठा क्या होता है? ए बराबर होता है, देखिए ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। इसको बैठाते हैं, लिखिएगा जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर Q 0 हो गया तो पूरा हो जाएगा क्या? खाली R का मान आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। देखिए इसको बैठाते हैं। फिर छठा फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर होता है मसा गुने लसा, हिंदी में। अगर ये संख्या को दो संख्या जैसे मान लिया कि पहला संख्या 1, दूसरी संख्या ये बराबर लसा एल मसत HCF गुना LCM। इससे देखिए कितना फॉर्मूला बनता है। अगर आपसे पूछ दिया पहली संख्या, अगर आपसे पूछ दिया, आपसे अगर पहली संख्या पूछ दिया, तब जिसको पूछा उसको पकड़ के रखिए बराबर, जिसको पूछा है उसको पकड़ के रखिए, आज जो इधर बचा उसको भाग गुना में क्या देगा, भाग में क्या HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। अगर आपसे पूछ दिया दूसरी संख्या बराबर, अगर आपसे पूछ दिया दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, फिर उसी प्रकार HCF गुने LCM बचा आपका, दूसरी संख्या पूछ रहा था, बचा कौन, पहली संख्या, क्या बचेगा, पहली संख्या, नीचे आ जाएगा पहली संख्या। ये फॉर्मूला का निर्माण हो गया, फॉर्मूला का निर्माण हो गया। चलिए इधर देखिए, खाली इसको याद रखिएगा, 4 फॉर्मूला बने, ये दोनों बन गया, यह बन गया। चलिए इसको मिटा देते, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। फॉर्मूला देख, अगर आपसे पूछ दिया अभी, अगर आपसे अभी पूछ दिया कि HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर, तभी हम बोले हैं कि दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कोई LCM गुने HCF होगा। अगर आपसे पूछ दिया HCF बराबर, अगर लाल पेन से नहीं दिखाई देता है तो बोलिएगा, HCF बराबर पूछ दिया, अगर आप HCF बराबर तो बचेगा कौन, LCM बचेगा। तो क्या होगा, पहली दो संख्याओं का गुणनफल लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या आएगा, आपसे पूछा क्या, HCF का, तो नीचे आ जाएगा क्या, LCM। ये फॉर्मूले अगर आपसे पूछ दिया, विद्यार्थी कि बताओ LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर, तो चाहिएगा था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, दो संख्या गुना मतलब एक संख्या दो संख्या है, आप लिख सकते पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। क्या फॉर्मूला आपसे बना, क्वेश्चन से कितना फॉर्मूला बना है, कितना, एक तो ये बन गया, 1 2 3 4 बना, 1 2 3 4 5, माने इसको याद रखिएगा तो 4 फॉर्मूला फ्री मिलेगा, सिर्फ इसको याद रखिएगा तो 4 फॉर्मूला आपको फ्री मिलेगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हट जाते हैं, उसके बाद अगला चलते हैं।